जोहार, मैं निशन हेम्ब्रम। आज हम लोग सेमेस्टर 2 के इसी 201 जो शोध प्रवृत्ति पर चर्चा करेंगे। शोध विषय विशेष के बारे में बोधपूर्ण तथ्यान्वेषण एवं यथासंभव प्रभुत्व सामग्री संकलित कर सूक्ष्मतर विश्लेषण, विवेचन और नए तथ्यों, नए सिद्धांतों के उद्घाटन की प्रक्रिया अथवा कार्य को शोध कहलाता है। शोध के लिए प्रयुक्त अन्य हिंदी पर्याय है अनुसंधान या गवेषण, खोज, अन्वेषण, मीमांसा, अनुशीलन, परिशीलन, आलोचना और रिसर्च। अंग्रेजी में जिसे लोग डिस्कवरी ऑफ फैक्ट्स कहते हैं, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी सन 1969 में स्थूल अर्थों में उसी नवीन और विस्मृत तथ्यों के अनुसंधान को शोध कहते हैं, पर सूक्ष्म अर्थ में वे इसे ज्ञात सहित के पुनर्मूल्यांकन और नई व्याख्याओं का सूचक मानते हैं। दरअसल सार्थक जीवन की समझ एवं समय समय पर इस समझ का मूल्यांकन, नवीकरण का नाम ज्ञान है और ज्ञान की सीमा का विस्तार शोध कहलाता है। पी.वी. यंग ने सन 1966 के अनुसार नवीन तथ्यों की खोज, प्राचीन तथ्यों की पुष्टि, तथ्यों की क्रमबद्धता, पारस्परिक संबंधों तथा करणात्मक व्याख्याओं के अध्ययन की व्यवस्थित विधि को शोध कहते हैं। एडवर्ड 1969 के अनुसार किसी प्रश्न, समस्या, प्रस्तावित उत्तर की जांच हेतु उत्तर खोजने की क्रिया को शोध कहलाती है। विदित है कि हमारा यह संस्कार प्रकृति एवं चमत्कारिक अवदानों से परिपूर्ण है। अंततः काल से यहाँ तथ्यों का रहस्योद्घाटन और व्यवस्थित अभिनज्ञ का अनुशीलन होता रहा है। कई तथ्यों का उद्घाटन तो दीर्घ अंतराल के निरंतर शोध से ही संभव हो सका है। जाहिर है कि इन तथ्यों की खोज और उसकी पुष्टि के लिए शोध का अनिवार्यता बनी रहती है। मानव की जिज्ञासु प्रवृत्ति ने ही शोध प्रक्रिया को जन्म दिया है। शोध कार्य सदा से एक प्रश्नानुकूल मानस की सुचिंतित खोज वृत्ति का उद्गम बना रहा है। जाहिर है कि किसी सत्य को निकटता से जानने के लिए शोध एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती आई है। समय समय पर विभिन्न विषयों की खोज और निष्कर्षों की विश्वसनीयता एवं प्रामाणिकता गहन शोध की मदद से ही संभव हो पाई है। समय के बदलते क्रम में मानव जीवन की समस्याएं विकट होती आई है। उत्तरोत्तर नई समस्याओं से मानव जाति का सामना होता आया है। शोध की महत्ता मानव समुदाय की सोच की संगत विविधता से संबंध रहती आई है। मानव समुदाय की रुचि, प्रकृति, व्यवहार, स्वभाव और योग्यता के आधार पर यह विभिन्नता परिलक्षित होती रही है। मानवीय व्यवहारों की अनिश्चित प्रकृति के कारण जब हम व्यवस्थित ढंग से किसी विषय प्रसंग का अध्ययन कर किसी निष्कर्ष पर आना चाहते हैं तो शोध अनिवार्य हो जाता है। यूँ कहें कि सत्य की खोज या प्राप्त ज्ञान की परीक्षा हेतु व्यवस्थित प्रयत्न करना शोध कहलाता है। अर्थात शोध का आधार विज्ञान और वैज्ञानिक पद्धति है, जिसमें ज्ञान भी वस्तुपरक होता है। तथ्यों के अवलोकन से
कार्य कारण संबंध ज्ञात करना शोध की प्रमुख प्रक्रिया है। इस अर्थ में हम स्पष्ट देख पा रहे हैं कि शोध का संबंध अवस्था से कम, परीक्षण से अधिक है। शोध प्रवृत्ति का उद्गम स्रोत प्रश्नों से घिरा शोधकर्मी की संज्ञात्मा होती है। प्रचारित मान्यता की वस्तुपरकता पर शोधकर्मी का संशय उसे प्रश्नानुकूल कर देता है। फलस्वरूप वह उसकी तथ्यपूर्ण जांच के लिए उद्यमशील होता है। स्थापित सत्य है कि हर संभव या हर संशय का मूल दर्शन है और सामाजिक परिदृश्य का हर नागरिक दर्शन शास्त्र पढ़े बिना ही थोड़ा थोड़ा दार्शनिक होता है। संशय वृत्ति उसके जैविक विकास क्रम का हिस्सा होता है। यह विस्तृत उसका जन्मजात संस्कार भले न हो, पर जागृत मस्तिष्क की प्रश्नानुकूलता का अभिन्न अंग बना रहना उसका स्वभाव होता है। प्रत्यक्ष प्रसंग के बारे में अधिक से अधिक ज्ञान हासिल करने की लालसा और प्रचारित सत्य की वास्तविकता सुनिश्चित करने की जिज्ञासा अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार हर किसी में होती है। यही लालसा जीवन के वर्धवाक्य में उसकी चिंतन प्रक्रिया का सहचार बन जाती है, जिसे जीवन यापन के दौरान मनुष्य अपनी प्रतिभा और उद्यम से निखरता रहता है। नए ज्ञान की प्राप्ति हेतु व्यवस्थित प्रयत्न को विद्वानों ने शोध की संज्ञा दी है। एडवांस लर्नर डिक्शनरी ऑफ कंटेंट इंग्लिश के अनुसार किसी भी ज्ञान की शाखा में नवीन तथ्यों की खोज के लिए सावधानीपूर्वक किए गए अन्वेषण या जांच पड़ताल शोध है। दुनिया भर के विद्वानों ने अपने अपने अनुभवों से शोध की परिभाषा दी है। मार्टिन शटलवर्थ जनोन्नयन हेतु तथ्य संग्रह को शोध कहते हैं। क्रेसवेल लक्षित विषय प्रसंग की समझ पुख्ता करने हेतु तथ्य जुटाकर विश्लेषण करने की प्रक्रिया को शोध कहते हैं। इसी प्रक्रिया में 3 चरण शामिल है: सवाल उठाना, उठाए हुए सवाल के जवाब हेतु तथ्य जुटाना और तदनुसार सवालों का जवाब देना। मरियम वेस्टर ऑनलाइन शब्दकोश के अनुसार शोध का अभिप्राय एक अध्ययनशील जांच है, जिसमें नए तथ्यों, व्यवहारिक अनुप्रयोगों या संशोधित सिद्धांतों के आलोक में स्वीकृत सिद्धांतों की खोजपूर्ण तथ्यपरक संशोधित व्याख्या प्रस्तुत की जाती है, जो अनुसंधान एवं अनुप्रयोगों पर आधारित होती है। वैज्ञानिक शोध में तथ्य संग्रह और जिज्ञासा के दोहन की व्यवस्थित पद्धति है। शोध की यह पद्धति वैज्ञानिक सूचनाओं एवं सिद्धांतों की दृष्टि से वैश्विक संपदा के वैशिष्ट्य की व्याख्या का अवसर देती है। शैक्षणिक संदर्भों एवं ज्ञान की विभिन्न शाखाओं के अनुसार वैज्ञानिक शोध का कोटि विभाजन किया जा सकता है। मानविकी विषयों के शोध में लागू होने वाली विभिन्न विषयों में प्रमुख हैं हर्मेन्यूटिक्स, सांकेतिक विज्ञान और सापेक्षवादी ज्ञान मीमांसा पद्धति, बाइबिल ज्ञान, साहित्य, दार्शनिक एवं साहित्यिक ग्रंथों की व्याख्या की विशेष शाखा हर्मेन्यूटिक्स है। प्रोग्राम में हर्मेन्यूटिक्स का प्रयोग शास्त्रों की व्याख्या या भाष्य मात्र के लिए होता था, पर बाद के दिनों में फ्रेडरिक सलीर मचर, विल्हेम डिल्थनी
मार्टिन हाइडेगर, हेंस जॉर्ज गेडमर, पल रिकोयर, नार्थरोप, फ्रे, वाल्टर बेंजामिन, जाक देरिदा, फ्रेडरिक जेम्सन आदि के चिंतन से इस पद्धति का उपयोग मानविकी विषयों की समझ बनाने में होने लगा। आधुनिक हर्मेनेटिक्स में लिखित मौखिक संवाद के साथ साथ पूर्वाग्रह एवं पूर्व धारणाएं भी शामिल हैं। हर्मेनेटिक्स और भाष्य शब्द कभी कभी पर्याय के रूप में उपयोग कर लिए जाते हैं, किंतु हर्मेनेटिक्स जहां लिखित मौखिक सभी संवादों से संबंध एक व्यापक अनुशासन है, वहीं भाष्य प्रथमतः और मूलतः पाठ आधारित व्याख्या है। ध्यातव्य है कि एक वचन रूप में हर्मेनेटिक्स का अर्थ व्याख्या की विशेष विधि है। हर्मेनेटिक्स व्युत्पत्ति ग्रीक शब्द हर्म्यो या हार्मोनियस से हुई है, जिसका अभिप्राय है अनुवाद, दुभाषिया। यह तकनीकी शब्द पश्चिम परंपरा में भाषा एवं तर्क के पारस्परिक संबंधों पर विधिवत विचार करने वाली प्रारंभिक दार्शनिक कृति 360 ईसा पूर्व में अरस्तु की फेरी हार्मोनियाज अर्थात फेरी हार्मोनियाज से रचा गया था। व्यवहार की दृष्टि से हार्मोनेटिक्स का उपयोग पहले पवित्र कृतियों की ही सीमित था। लक्षण आधारित योग निदान की चिकित्सा शाखा हर्मेनेटिक्स कहलाती है, पर शोध के संदर्भ में इसे संकेत विज्ञान समझा जाएगा, क्योंकि कोई भी भावाभिव्यक्ति अपने निहितार्थ में संकेत ही होता है। संकेत विज्ञान में अर्थाभरण, संकेत विधान और सार्थक संवाद का अध्ययन होता है। इसके दायरे में संकेत विधियाँ, पदनाम, सामान्यता, सादृश्य, रूपक, प्रतीक, अर्थ और संवाद का अध्ययन शामिल है। संकेत विज्ञान का गहन संबंध भाषा विज्ञान से है, जहाँ भाषा की संरचना और अर्थ पर गहनता से चर्चा होती है। सापेक्षवादी ज्ञान मीमांसा पदबंध का उपयोग सर्वप्रथम स्कॉटलैंड के दार्शनिक फ्रेडरिक जेम्स फेरियर ने ज्ञान के विभिन्न पहलुओं से संबंध दर्शन की शाखाओं का वर्णन करने हेतु किया था। सारतः यह ज्ञान एवं समुचित आस्था का अध्ययन है। यह सवाल करता है कि ज्ञान क्या है और यह कैसे प्राप्त किया जा सकता है। मानविकी के विद्वान सामान्यतया किसी प्रश्न के चरम परम समाधान की चिंता करने के बजाय चतुर्दिक व्यापक विवरणों की सूक्ष्मता पर अधिक बल देते हैं। ध्यातव्य है कि शोध में विषय संदर्भ अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। सामाजिक, ऐतिहासिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, जातीय संदर्भ ही किसी विषय का शोध को दिशा देते हैं। उदाहरण के लिए मानविकी विषयों के शोध में एक ऐतिहासिक विधि लें तो वहाँ इतिहास सम्मत तथ्य सन्निहित होगा और यह इतिहासपरक शोध होगा। प्राथमिक स्रोतों एवं अन्य साक्ष्यों के समर्थन से कई इतिहासकार योजनाबद्ध तरीके से अपने विषय की जांच करता है और फिर व्यतीत का इतिहास लिखता है। अत्याधुनिक विकास के कारण इधर ज्ञान की शाखाओं में
बहुत विस्तार आया है। साहित्य, कला, संस्कृति से संबंध शोध की दिशाएं विराट हो गई है। कलात्मक एवं सृजनात्मक रचनाओं से संबंध विषय पर केंद्रित शोध की धाराएं बहुआयामी हो गई है। इसकी शोध प्रक्रिया ज्ञान की कई शाखाओं से जा मिली है। ज्ञानमूलक की प्राप्ति एवं तथ्यान्वेषण हेतु चिंतन की यह नई पद्धति शुद्ध वैज्ञानिक पद्धतियों का विकल्प भी प्रदान करती है। आज ये शोध विषय का या शोध के बारे में यहीं तक। कल उसके महत्व के बारे में चर्चा करेंगे। जोहार।